हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो विशेषता है वो है एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ कैपिटल। कंपनी जितना चाहे उतना कैपिटल मार्केट से उठा सकती है, क्योंकि कंपनी जो कैपिटल उठाती है वो या तो शेयर के रूप में उठाती है या डिवेंचर के रूप में उसको उठाती है। तो यहाँ पर शेयर को इश्यू करने की कोई लिमिटेशन नहीं है और जितना चाहे पैसा वो डिवेंचर से भी उठा सकती है। तो अन्य व्यवसायिक संस्थाओं की तुलना में कंपनी के पास कैपिटल की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पर जितना ज्यादा रिसोर्स होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कैपिटल की अमाउंट लिमिटेड थी, इसीलिए कंपनी का ओरिजिन हुआ था ताकि कैपिटल जो है की मात्रा को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर पहली इसकी यही विशेषता है कि कंपनी में जितना चाहे कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड जो इसकी एडवांटेज है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है। जितने शेयर होल्ड कर रखे हैं शेयर होल्डर ने उसकी केवल फेस वैल्यू तक ही उससे पैसे मंगवाए जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है और लॉस हो रहा है तो किसी भी शेयर होल्डर को पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उससे वो उस लॉस को पूरा करे। केवल जितने शेयर उसने होल्ड कर रखे हैं उसकी जो फेस वैल्यू बनती है वहीं तक उससे जो है उसकी लायबिलिटी बनती है। कंपनी का जो ये एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी वाला, ये सबसे ज्यादा शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल होता है, अस्तित्व निरंतर होता है। चाहे कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर आए या जाए, कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अलग एंटिटी है, अलग अस्तित्व है उसका। वो जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग तरीके से कार्य करती रहेगी। किसी तरीके का मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, किसी भी तरीके का जो है ल्यूनेंसी हो जाए तो कंपनी पर कोई भी असर नहीं होता है। अगली जो इसकी एडवांटेज है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ एक और जो है बेनिफिट मिलता है शेयर होल्डर को कि जितने शेयर उन्होंने होल्ड कर रखे हैं वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रीली ट्रांसफर का मतलब उसको सेल कर सकते हैं जब मन चाहे नए शेयर परचेज कर सकते हैं। कहां पर जाकर के? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं शेयर की परचेजिंग सेलिंग होती है जो कंपनी रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि वही शेयर होल्डर अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल कर सकते हैं जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इसके बाद अगला जो इसकी एडवांटेज है वो है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। रिस्क को बांटा जाता है। अगला जो फैक्टर है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिस्क फैक्टर, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। एक तो प्रॉफिट और एक रिस्क। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि कैपिटल जो है जितनी चाहे हम रेज कर सकते हैं। दूसरा इसका कंपनी का बेनिफिट ये भी है कि कंपनी में जितने चाहे शेयर आप खरीद सकते हो। एक व्यक्ति कितने ही शेयर खरीद सकता है या शेयर होल्डर अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। तो कंपनी में जो है एज ए ओनर या शेयर होल्डर की संख्या बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा लोग होने के कारण रिस्क जो है वो भी उन लोगों में बढ़ जाता है। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इंसेंटिव्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कंपनी में बड़ी मात्रा में पूंजी होती है तो बड़े स्केल पे ही प्रोडक्शन भी किया जाता है। और जो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स,
तो इससे कई सारे जो है बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आती है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो काफी सारी इकोनॉमीज जो है बचते प्राप्त होती है, उन बचतों के कारण पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। दूसरा जो रीजन इसका बेनिफिट है वो ये है कि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो अराइज होती है, नए रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं और ऐसे में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जब ज्यादा पूंजी होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा डिमांड करने से और ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा और इस तरीके से जो है मल्टीप्लायर काम करता है और जो है इकोनॉमी बूस्ट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास। जितने भी अदर कमर्शियल एसोसिएशन हैं उनके कंपैरिजन में कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो एनुअली अपनी बैलेंस शीट और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो जो अपनी वेबसाइट पर या अपने जो है रिप्रेजेंट करे लोगों के सामने, ताकि लोग ये चेक कर सकें कि इस कंपनी की क्या वित्तीय स्थिति है। तो यहाँ पर हर कोई पर्सन जो है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, जांच पड़ताल देख सकता है, पता लगा सकता है कि किसी भी कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। दूसरा, कंपनी के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है और जो ऑडिटेड अकाउंट होते हैं वो अनऑडिटेड अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो ये दो रीजन है जिसके कारण पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है तो वो ऐसे कुशल और निपुण योग्य व्यक्तियों को अधिक सैलरी देकर अपने यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है और उनकी योग्यता का और जो उनकी स्किल है उनका भरपूर फायदा उठा सकती है। अन्य संस्थाओं में इस तरीके का जो है बेनिफिट वो नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास पूंजी की मात्रा सीमित होती है, तो वो अधिक सैलरी जो है योग्य और कुशल व्यक्तियों को प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसलिए जो योग्य और कुशल व्यक्ति होते हैं वो कंपनी की तरफ आकर्षित होकर के और वहां अपॉइंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगली जो एडवांटेज है वो है स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग को भी ये आकर्षित करती है। कंपनी कैसे करती है? क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है और जो शेयर है उनकी कीमत बहुत ही कम होती है और वो सारी कीमत भी शेयर होल्डर को एक बार में नहीं चुकानी होती। उसके लिए डिफरेंट कॉल होती है, थोड़ी थोड़ी समय पे याचनाएं की जाती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा जो है मंगवाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल सेविंग जो वाले लोग हैं वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी बचतों को वो शेयर खरीद के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जिसकी नेक्स्ट एडवांटेज है वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स कंपनी में जो प्रबंध का कार्य है वो स्किल्ड और प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, ना कि शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा कंपनियों का विस्तार होगा उतनी ही जरूरत महसूस होगी योग्य और कुशल प्रबंधकों की। तो यहाँ पर प्रबंध भी, मैनेजमेंट भी एज ए प्रोफेशन जो है एक शिक्षा का एक अंग बनता जा रहा है। जो इसके विकास का जो आधार है वो कंपनियों को ही माना जा रहा है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लगातार खुलते जा रहे हैं। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो ओपन होती जा रही है
और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेशन उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाते हैं। तो इनका आधार भी कंपनियों को माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी में बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है। यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनियों को पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, उनके शेयर बेचने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इंडस्ट्रियल रिसर्च पॉसिबल। एज यू नो स्टूडेंट कि इनोवेशन जो है वो प्रोडक्शन में बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एक्सीलेट हो जाता है तो नया प्रोडक्ट लाना बहुत ही आवश्यक है। जितना ज्यादा मार्केट में इनोवेशन होगा उतना ही ज्यादा वो व्यवसाय ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर अब कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में पूंजी होती है, तो यहाँ पर वो अलग से एक रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन कर देता है कंपनी, जिसमें केवल और केवल वो स्टाफ रिसर्च पे ही फोकस करते हैं। क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से हमने उन अपॉर्चुनिटीज को बेनिफिट उठा करके उनका जो है सही उपयोग करना है। तो यहाँ पर कंपनी ही एक ऐसी व्यवसायिक संस्था है जो रिसर्च जो है करवा सकती है, अलग से डिपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकती है। लास्ट इसकी एडवांटेज है वो है ट्रीमेंडियस पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जितने भी व्यवसायिक संस्थाएं आज को दौर में ओपन हो रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कंपनीज में ही है। तो ये सभी कंपनीज की एडवांटेजेस थी, जिनके कारण कंपनियों की लगातार ग्रोथ हो रही है और एक्सपेंशन हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एडवांटेज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।